हे दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप अच्छे होंगे। तो आज मैं आपके लिए नया डिज़ाइन लेकर आ चुकी हूँ। ये डिज़ाइन भी आपको ज़रूर पसंद आएगा। बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है, इजी सा डिज़ाइन है। बस आपको ये स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो देखिए कैसे बनता है डिज़ाइन। तो नेक विड्थ और नेक लेंथ आपके ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग आप लीजिए। बस ऐसे रेक्टेंगल शेप देना है और नीचे से मैंने 2 इंच का क्रॉस रखा है। क्रॉस के लिए फिर मैं टक्स का गैप ले रही हूँ। आपके टक्स का गैप जितना है आप उतना ले सकते हो। उसके बाद मैंने 3.5 इंच का टक्स यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो टक्स तलक हमें राउंड शेप रखना है नीचे से, इसीलिए मैंने टक्स पहले ड्रॉ कर लिया है। तो इस तरह से मैं अब कटिंग करूँगी। तो सबसे पहले ऊपर का भी नेक बना लेती हूँ। तो मैंने यहाँ पे शेप दिया। आप चाहे तो राउंड या फिर स्क्वायर शेप भी, मतलब रेक्टेंगल शेप भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बचा हुआ जो अस्तर का कपड़ा था, मैंने वही लिया है। तो मैंने इस तरह से फोल्ड किया है इसे और इस तरह से ब्लाउज़ को पिन से अटैच करके मैंने ये राउंड शेप कट कर लिया है। तो राउंड शेप कट करने के बाद मैं इसे निकाल लूँगी और इसे कट करके मैं इसे साइड में रखूँगी। ठीक है। तो मैंने जैसे कि आपको कहा बचा हुआ कपड़ा था, तो मैंने यहाँ पे जॉइंट करना पड़ेगा मुझे। अगर आपके पास पट्टी वाला मतलब लंबे में कपड़ा हो एक साथ, तो आपको जॉइंट करने की ज़रूरत नहीं है। फोल्ड करके भी कट कर सकते हो, या फिर कम कपड़ा हो तो इस तरह से कर सकते हो। तो इस तरह से मैं अभी इसको साइड में रख दूँगी और मैं सबसे पहले ऊपर के नेक को जॉइन करूँगी, मतलब ऊपर के नेक को कट करूँगी और फिर नीचे वाला पार्ट करूँगी। तो जो पैटर्न बनने वाला है वो नीचे वाले पे बनने वाला है। तो सबसे पहले ऊपर के लिए मैं यहाँ पे नेक कट कर लेती हूँ। मैंने यहाँ पे डायरेक्टली फैब्रिक को फोल्ड किया है और फिर उसके ऊपर मैंने ब्लाउज़ का जो बैक पार्ट है उसको रख दिया है। तो इस तरह से नेक को कट कर लूँगी। क्योंकि ये कॉटन का कपड़ा है, ज़्यादा सरकेगा नहीं है, इसीलिए सिलाने में बहुत ही अच्छा है। और इतना अच्छा लगता है ना जब आप स्टिच करते हो कॉटन का फैब्रिक इतने अच्छे से। आपको मतलब मशीन और वो फैब्रिक को चलाने में इतना प्रॉब्लम भी नहीं होता है, पकड़ने में, कटिंग करने में। तो बहुत अच्छा लगता है सिलाने में और जल्दी हो भी जाता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे शुगर पेपर भी यूज़ नहीं किया है, क्योंकि ये सिंपल सा नेक है। तो आप चाहो तो शुगर पेपर भी यूज़ कर सकते हो। तो ये देखिए इस तरह से मैंने नेक को जॉइन कर लिया है। आपको ये सब प्रोसेस पता ही होगा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है ये प्रोसेस। तो इस तरह से मैंने स्टिचिंग कर लिया है ऊपर के नेक की। ये देखिए इस तरह से मैंने ये स्टिचिंग कर लिया है। अब मैं नीचे का ये करूँगी। तो सबसे पहले नीचे का टक्स मैं बना लेती हूँ। सबसे पहले क्या करना है, पट्टी जॉइन करने से पहले टक्स करना है, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि मैं नीचे पैटर्न बनाने वाली हूँ। तो नीचे क्या पैटर्न बनेगा वो आपको बाद में ही पता चलेगा देखने के बाद। तो सबसे पहले हाफ इंच का मैं टक्स यहाँ पर स्टिच कर लूँगी। तो ये देखिए ये टक्स मैंने स्टिच कर लिया है। अब मैंने यहाँ पे बहुत सारे ढेर सारे कपड़े कट करके रखे हैं, छोटे छोटे स्क्वायर में 2.5 इंच के स्क्वायर कट करके रखे हैं। और मैं यहाँ पे डोरी ले रही हूँ। डोरी मैं 2 इंच का कट करूँगी। तो अगर आपके पास कपड़े का कपड़ा बहुत ज़्यादा बचा है तो आप कपड़े का डोरी बनाइए। मेरे पास ज़्यादा कपड़ा नहीं बचा था, ऑलरेडी जो बचा था उससे मैंने स्क्वायर्स कट किए हैं। तो मैंने यहाँ पे मेरे पास जो डोरी वाले रेडीमेड डोरीज थे उसमें से मैंने कट कर लिया 2-2 इंच का। तो इस तरह से लटकन बनाना है, छोटा छोटा लटकन बनाने का प्रोसेस भी आपको पता ही होगा, वो भी मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो ये देखिए इस तरह से ट्रायंगल में फ़ोल्ड करना है और हमें रेक्टेंगल सॉरी लटकन बनाना है। तो ये देखिए इस तरह से मैं सभी बना लूँगी। मैंने टोटल यहाँ पे आई थिंक 15-16 मैंने यहाँ पे स्क्वायर कट किए हैं, क्योंकि मेरे ब्लाउज़ के अकॉर्डिंग उतने ही लगेंगे। तो आपके मेजरमेंट के और इसके हिसाब से आपको कम ज़्यादा लग सकते हैं। तो आप चाहो तो इसे बड़ा बड़ा भी बना सकते हो, छोटा छोटा भी। तो ये देखिए ये मैंने रेडी कर लिया है। अब मैं इसे यहाँ पे लगाऊंगी।
तो सबसे पहले मैं लटकन लगाऊंगी ताकि आपका पैटर्न फिनिशिंग भी दिखे, मतलब पहनने के बाद लगे भी ना कि फिनिशिंग आया है, कि बस ऐसे लगा दिया और फिर निकल जा रहा है, यहाँ से धागा निकल रहा है, वहाँ से धागा निकल रहा है, तो नहीं, एकदम फिनिशिंग दिखना चाहिए, कहीं से भी लगना नहीं चाहिए कि गंदा दिख रहा है। तो इसीलिए सबसे पहले मैं लटकन को जॉइन करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1-1 इंच का गैप लिया है, इस हिसाब से मेरे ख्याल से 15-16 मुझे लगा ही होगा यहाँ पे कमर पट्टी पे। तो मैं यहाँ पे इस तरह से जॉइन कर रही हूँ, 1-1 इंच के गैप पे जॉइन करना है। वैसे ये ब्लाउज़ बहुत अच्छा है दिखने में, तो मतलब कॉटन का ब्लाउज़ है, आप ज़्यादातर इसे कॉटन के साड़ी पे ही पहन सकते हैं, क्योंकि ये सब सिंपल साड़ी पे ही ये सब ब्लाउज़ अच्छे दिखते हैं, क्योंकि कॉटन के हैं ना, तो 2-3 वॉश के बाद थोड़े इनके कलर डल हो जाते हैं, पर ये देखिए बहुत अच्छा दिखेगा। तो इस तरह से मैंने इसे जॉइन कर लिया है। तो अब इस तरह से छोटे छोटे कट्स लगाऊंगी पट्टी को जॉइन करने के बाद, और फिर पट्टी को अंदर की तरफ फोल्ड कर दूंगी। तो इससे क्या होगा, ये जो हमारा जॉइंट दिख रहा था ये अंदर चला जाएगा और बहुत ही ज़्यादा अच्छा फिनिशिंग दिखेगा ब्लाउज़ का। ये देखिए इस तरह से, ज़्यादा कुछ नहीं था, अब ये डिज़ाइन बन चुका है, इतना ही डिज़ाइन था। और जब इसे पहनेंगे तो पहनने के बाद बहुत ही सुंदर दिखेगा। और अगर आपको इसका अच्छा वाला पिक चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो। मुझे तो लगता है आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करते ही नहीं हो, तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, मेरा लिंक है चैनल में मेरे इंस्टाग्राम का। और अगर आपको नहीं पता तो मैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर भी दे दूँगी, @संगीता_मामोली।